शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कट। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। नमस्कार। सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सतमोला कवियों की चौपाल का आज सौभाग्य है कि आज सतमोला कवियों की चौपाल के 22 वर्ष के इतिहास में, ये तो मात्र 22 वर्ष हैं, शबरी ने तो कितना लंबा इंतजार किया, तब राम जी आए थे। सतमोला कवियों की चौपाल मात्र आपको प्लेटफॉर्म देने का साधन है, वास्तव में आपको आगे लेके जाती है कविता। लेकिन कविता सही प्लेटफॉर्म से पहुंचे, सही जगह पहुंचे, इसलिए मैं ऐसे महानुभावों का जिनका साहित्य से सरोकार होता है, उनको मैं मंच पे विशिष्ट आमंत्रण पे आमंत्रित हम करते हैं। इस चौपाल में देश के बड़े बड़े नामी गिरामी प्रतिष्ठित कवियों ने आकर काव्य पाठ किया है, और सबसे अद्भुत बात यह है कि उन कवियों की छाया में तमाम नवांकुर कवियों को भी अवसर मिला है। तो इस परंपरा को आज हम ज़रूर आगे बढ़ाएंगे, इसको लेकर आगे चलेंगे। आज ये मेरा व्यक्तिगत रूप से बहुत सौभाग्य है कि आज इस मंच पर देश के बहुत लाडले और बहुत प्रतिष्ठित और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति लब्ध कवि आदरणीय डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी मौजूद हैं। तो हम उनका बहुत अभिनंदन करते हैं। इससे पहले कि मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी को काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करूं, मैं एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा। ये वर्ष 2020 की बात है कि एक चैनल था यूएसए का, उसके लिए मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल का साक्षात्कार कर रहा था। मेरे साथ मंजू वालिया जी थी, और उस समय आपने मुझे एक बात बताई जो कि मुझे बहुत अंदर तक छू गई। वो बात थी कि ये देश के एकमात्र इकलौते ऐसे कवि हैं जो सभी नवरसों में कविताओं का सृजन करते हैं। तो एक बार पुनः अभिनंदन करते हैं इनका। मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर प्रवीण शुक्ल का आभा मंडल इतना विस्तृत है कि उनके लिए किसी भूमिका की आवश्यकता नहीं है, हमें बस उनके आशीर्वाद की आवश्यकता है। तो मैं उनसे आशीर्वाद की आकांक्षा के साथ काव्य पाठ के लिए उन्हें आमंत्रित करता हूँ। ज़रूर वो किसी गंभीर विषय में हमें कोई एक बहुत ही उत्कृष्ट रचना सुनाएंगे। बहुत धन्यवाद प्रिय पंकज का। पंकज स्वयं एक बहुत श्रेष्ठ संचालक हैं, श्रेष्ठ गीतकार हैं। एक गीत मैंने लिखा ऑपरेशन सिंदूर के समय पर, बहुत स्वागत है। तो उस गीत को मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूँ। जी, घटना से आप परिचित हैं। मेरी पंक्तियाँ सतमौला इस कवि चौपाल के माध्यम से आप सब तक पहुँचाता हूँ। बहुत स्वागत है भैया। उनसे चुन चुन के बदला लिया है कि सेना ने कमाल कर दिया। आय हाय हाय हाय, क्या बात है, ये क्या सेना बात को है। समर्पित है रचना। और जो पहले टारगेट्स दिए गए कि आतंक के खिलाफ आपको इन अड्डों को उड़ाना है,
एक भी टारगेट उन्होंने विफल नहीं होने दिया और 100% निशाने लगाए। तो मैंने सेना के सम्मान में इस गीत की रचना की। बहुत स्वागत है भाई साहब। उनसे चुन चुन के बदला लिया है कि सेना ने कमाल कर दिया, गर्वित करके दुनिया में ऊंचा माँ भारती का भाल कर वाह दिया। भाई वाह, बहुत उनसे बढ़िया। चुन चुन के बदला लिया है कि सेना ने कमाल कर दिया। और कैसा क्या कमाल हुआ? अरे जिसने हरदम जहर पिलाया है बिच्छू के डंकों को। क्या बात है, जो कविता के पारखी हैं वो इसमें कविता देखें क्या बात और है। मैंने तुकांतों का प्रयोग किस प्रकार किया है। अरे जिसने हरदम जहर पिलाया है बिच्छू के डंकों को, जिसने पैसा देकर जेहादी बनवाया रंकों को, वाह, जिसने वाह, हरदम वाह। महिमा मंडित बढ़कर किया कलंकों को, जिसने हरदम रक्त बहाया पाल पोस आतंकों को, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत उनका बढ़िया। कुनबा मिटा कर समूचा सफाया तत्काल हाय, कर हाय, दिया। हाय, हाय। उनसे चुन चुन के बदला लिया है कि सेना ने कमाल कर दिया। बहुत सुंदर। इस पंक्ति पर आपकी मोहब्बत मिले और तालियों की ताल भी, तो मुझे जी, अच्छा स्वागत, लगेगा। स्वागत है, स्वागत। अरे अगर देश को पड़े जरूरत तो अपने लॉकर खोलो, अगर देश को पड़े जरूरत तो अपने लॉकर खोलो, हिम्मत बनकर साहस बनकर सेना के संग संग हो लो। आहा। जितनी ताकत है बाजू में, जितनी ताकत है बाजू में वो सारी ताकत तो लो, एक बार सब मिलकर के भारत माता की जय हो, बोलो। जय हो, जय हो। जिसकी माटी को माथे लगाकर सैनिकों ने गुलाल कर दिया, हाय, 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 उनसे क्या चुन बात चुन है, के क्या बात है। बदला लिया है कि सेना ने कमाल जय कर हो, दिया। जिंदाबाद। और कैसे कैसे कमाल हुआ पंकज जी? जी भाई साहब। नेहा जी निवेदित करता हूं स्वागत है। कि पहलगांव में जिन सुहागिनों ने सिंदूर गवाए हैं, पहलगांव में जिन सुहागिनों ने सिंदूर गवाए हैं, जिन जिन माताओं के मन पर काले बादल छाए हैं, जिन बहनों की राखी ने अपने त्योहार लुटाए हैं, उन सब की आंखों में छलके आंसू अब मुस्काए हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। पीड़ा बनकर जो दिल में समाया था दूर वो मलाल कर दिया, उनसे चुन चुन के बदला लिया है कि सेना ने कमाल कर दिया। और वहाँ ये घटना घटित हुई थी, आप सब जानते हैं कि धर्म पूछकर मारा, कि धर्म बताओ। तो मैंने थोड़ा आक्रोश में, हास्य व्यंग्य का कवि हूँ, लेकिन दिल तो कवि के, हर कवि के सीने में धड़कता है। और जब देश में कोई ऐसी घटना होती है तो उसका स्वर भी उस आक्रोश को एक आग में बदलकर शब्दों के रूप में ढलकर अपनी बात कहने के लिए उत्सुक हो जाता है। सुनिएगा कि जिसने घाटी में लोगों को धर्म पूछ कर मारा था, जिसने घाटी में लोगों को धर्म पूछ कर मारा था, हंसते मुस्काते जोड़ों को बेबस कर संघारा था, वहशत नफरत का जहरीला जो विषधर फुंकारा था, मोदी को बतला देना ये कहकर जो हुंकारा था, उनके अड्डों को बम से उड़ा करके बकरा हलाल कर दिया। क्या बात है, उनसे क्या चुन बात चुन है, के बदला जिंदाबाद। लिया है कि बहुत सेना बढ़िया। ने कमाल कर दिया। और मैं ये निवेदित करना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि हमारे अंतर विरोध हो सकते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति विरोध के नाम पर पड़ोसी देश की भाषा बोलने लगे और पड़ोसी देश को, दुश्मन देश को ऐसा लगे कि ये भाषा भारत की भाषा नहीं है, ये उसकी भाषा है, तो अंतिम बंद निवेदित करता हूं, सुनिएगा कि जो भी देश द्रोह में बोले उस वाणी को म्यूट करो। क्या बात हिंदी है। की कविता में अंग्रेजी के काफिये देखिए जी जी जी। कि जो भी देशद्रोह में बोले उस वाणी को म्यूट करो, सरहद पर जो पहरा देते उनसे प्रेम अटूट करो, क्या बात जो है, क्या करना बात है है। कर लो, सेनाओं को खुलकर छूट करो, भारत के हर सैनिक को आगे बढ़कर सैल्यूट करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिसने पाक की धारा को, जिसने पाक की धारा को नापाकों के लहू से लाल लाल कर दिया, उनसे चुन चुन के बदला लिया है कि सेना ने कमाल कर दिया, पीड़ा बनकर जो दिल में समाया था दूर वो मलाल कर दिया, उनसे चुन चुन के बदला लिया है कि सेना ने कमाल कर दिया। हाँ हाँ हाँ।
डॉक्टर प्रवीण शुक्ल के इस गीत के बाद स्टूडियो का जो माहौल था वो अपने आप में सारी चीज़ों को स्पष्ट कर रहा है कि ये बात कहाँ तक पहुँची और कहाँ तक जाएगी। और अगर मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल के शब्दों में कहूँ कि कैसे कह दूँ कि थक गया हूँ मैं, जाने किस किस का हौसला हूँ मैं, तो ये हैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल। एक बार पुनः अभिनंदन। अब मैं जिन कवयित्री को काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करने जा रहा हूँ उनके लिए बहुत बड़ी भूमिका की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि देश की इस लाडली कवयित्री को आज पूरा देश हाथों हाथ ले रहा है और इस देश की बड़ी कवयित्रियों की फहरिस्त में इनका नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आइए बहुत अधिक न कहते हुए सीधे आमंत्रित करते हैं नेहा शर्मा नमन को। आप सभी को नमस्कार करती हूँ। बहुत वर्षों पूर्व एक अंग्रेज ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा, भारत की स्त्रियां हाथ क्यों नहीं मिलाती, आखिर हाथ मिलाने में बुराई क्या है? तो स्वामी जी ने कहा, क्या तुम्हारे देश का कोई साधारण व्यक्ति महारानी से हाथ मिला सकता है? क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो अंग्रेज ने कहा नहीं। तो स्वामी जी ने कहा, हमारे देश की हर महिला महारानी होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया नेहा जी, बहुत बढ़िया। भारत छत्राणियों का देश है, भारत वीरांगनाओं का देश है, ये अबलाओं का नहीं सबलाओं का देश है। यूं तो ऐसे हजारों हजार महिलाएं हैं जिनका नाम हम सम्मान के साथ लेते हैं, लेकिन मैं अपने एक गीत के माध्यम से 11 महिलाओं की शौर्य गाथा का वर्णन करने जा रही हूँ। बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत है। स्वागत नेहा। सन 57 युद्ध था भारी, लड़ी जो वो मर्दानी थी। हाय 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 हाय, क्या बात है। उसके सामने अंग्रेजों की सेना पानी पानी थी। क्या बात है, क्या बात। सन 57 युद्ध था भारी, लड़ी जो वो मर्दानी थी। उसके सामने अंग्रेजों की सेना पानी पानी थी। ऐसा लड़ी वो रानी झांसी, रण में चंडी लड़ती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ऐसा लड़ी वो रानी झांसी, रण में चंडी लड़ती है। जब जब उनका नाम लिया नारी की गरिमा बढ़ती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब जब उनका नाम लिया नारी की गरिमा बढ़ती है। बहुत बढ़िया। हुई अहिल्या बाई होलकर मालवा की महारानी थी। धर्म शास्त्र की ज्ञाता थी वो, न्याय परायण ज्ञानी थी। सोमनाथ मंदिर का फिर से जीर्णोद्धार कराती है। सोमनाथ मंदिर का फिर से जीर्णोद्धार कराती है। जब जब इनका नाम लिया नारी की गरिमा बहुत बढ़ती बढ़िया, है। बहुत बढ़िया, बहुत जब बढ़िया। जब इनका नाम लिया नारी की गरिमा बहुत बढ़िया। बढ़ती है। अकबर की छाती पर चढ़ गई किरणा सिंह भवानी थी। शीश उतार दिया जिसने वो महिला हाडा रानी थी। पन्ना धाय का त्याग सुनो, बेटे की बलि चढ़ाती है। क्या बात है, क्या बात है। पन्ना धाय का त्याग सुनो, बेटे की बलि चढ़ाती है। जब जब इनका नाम लिया नारी की गरिमा बढ़ती है। जब जब इनका नाम लिया नारी की गरिमा बढ़ती है। छत्रपति को जनने वाली जीजा भाई रानी थी। दुर्गावती भी सुन लो लोगो, भारत की छत्राणी थी। पद्मिनी जौहर करके खिलजी को धूल चटाती है। पद्मिनी जौहर करके खिलजी को धूल चटाती है। जब जब इनका नाम लिया नारी की गरिमा बढ़ती है। जब जब इनका नाम लिया नारी की गरिमा बढ़ती है। सावित्री के संकल्पों ने यम और नियम बदल डाले।
सीता जी के पतिव्रत ने लंकेश के तख्त हिला डाले, सावित्री के संकल्पों ने यम और नियम बदल डाले। सीता जी के पतिव्रत ने लंकेश के तख्त हिला डाले। और कैसा होता है पतिव्रत धर्म? सीता जी के पतिव्रत ने लंकेश के तख्त हिला डाले। उर्मिल भी 14 वर्षों तक बिन सोए रह जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उर्मिल भी 14 वर्षों तक बिन सोए रह जाती है। जब जब इनका नाम लिया नारी की गरिमा बढ़ती क्या बात है, क्या बात जब है। जब इनका नाम लिया नारी की गरिमा बढ़ती है। जब जब इनका नाम लिया नारी की गरिमा बढ़ती है। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है, मेरा ऐसा मानना है कि विश्व की कोई भी ऐसी संस्कृति नहीं है जहाँ नारी को इतनी गरिमा और इतना सम्मान दिया जाता हो। स्पष्ट रूप से कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्त्रे तत्र देवता। तो निश्चित रूप से नेहा जी बहुत अभिनंदन की पात्र हैं। इन्होंने उन नारियों की अभिनंदन विजय गाथा गाई है, गौरव गाथा गाई है, जिनमें से कुछ का हो सकता है कि आज की नई पीढ़ी नाम भी ना जानती हो। तो एक बार नेहा शर्मा का जोरदार अभिनंदन किया जाए। हमारे बीच में उपस्थित हैं नोएडा से आने वाली स्वाति पूजा जी, जो कि एक गृहिणी हैं और समसामयिक विषयों पर रचनाएं कहती हैं। तो बहुत स्वागत करिए स्वाति पूजा जी का। नमस्कार। सबसे पहले मैं माँ शारदे के चरणों में नमन करती हूँ, अपने इष्ट देव को नमन करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ सतमोला कवियों के चौपाल के मंच का, और अपने साथी सभी लोगों को नमन करती हूँ। जैसे कि सभी लोग बेटी बचाओ का नारा देते हैं, ज़रूरी भी है, लेकिन आज का ये कलयुग ऐसा हो गया है कि यहाँ बेटों को भी बचाने की ज़रूरत पड़ गई है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो आज मैं एक बेटे की पुकार लेकर आपके सामने आई हूँ। स्वागत है स्वाति जी। शीर्षक है बेटे बचाओ। कल तक जो व्यथा सुनाती थी बेटियां, कल तक जो व्यथा सुनाती थी बेटियां, आज वही सब बेटे सह रहे। बेटी बचाओ का दिया था नारा, आज बेटे बचाओ कह रहे। वाह भाई वाह, बहुत बेटी बढ़िया। बचाओ का दिया बहुत था बढ़िया। नारा, आज वही बेटे बेटे बचाओ कह कह रहे। बहुत बढ़िया। पूछ रहा है पुरुष, मैं आज एक पुरुष की आवाज आपके सामने रखती हूँ। बिल्कुल पूछ रखिए। रहा है पुरुष, क्या कसूर था मेरा जो निर्दयता से मुझे मार दिया। पूछ रहा है पुरुष, क्या कसूर था मेरा जो निर्दयता से मुझे मार दिया। नापसंद था तो छोड़ देती, नापसंद था तो छोड़ देती, क्यों जान पर वार किया। बढ़िया है स्वाति जी, बढ़िया है, बढ़िया है। अरे एक ना ही तो करनी थी, अरे एक ना ही तो करनी थी, क्या मारना ज्यादा आसान लगा। मेरे प्यार के बदले क्यों दिया तूने दगा, मेरे प्यार के बदले क्यों दिया तूने दगा। माँ बाप से छीन लिया बेटा, माँ बाप से छीन लिया बेटा, बहन से दूर किया भाई। क्या हक था तुम्हारा, क्या हक था तुम्हारा मुझ पर जो बन गई तुम कसाई। बहुत क्या बढ़िया, हक था बहुत तुम्हारा बढ़िया, मुझ बहुत पर बढ़िया। जो बन गई तुम बहुत कसाई। जबान नहीं लड़खड़ाई जब मारने को कहा उसे, अपने प्रेमी को कहती है मार दो उसको। तो जी, जबान जी। नहीं लड़खड़ाई जब मारने को कहा उसे। हाथ नहीं कांपे तुम्हारे जब दिया धक्का मुझे, हाथ बहुत नहीं बढ़िया, कांपे बहुत तुम्हारे बढ़िया, बहुत जब बढ़िया। दिया धक्का मुझे। माँ ने अपना बना लिया था तुम्हें, माँ ने अपना बना लिया था तुम्हें, नहीं कर पाएगी वो खुद को माफ। बेटे के कातिल को खुद बिहालाई बेटे के साथ, बढ़िया बेटे है, की बढ़िया है, कातिल को बढ़िया है, खुद बहुत बिहालाई बढ़िया, बेटे बहुत के बढ़िया। साथ। कोई माँ अब कैसे लाएगी बहू, कोई माँ अब कैसे लाएगी बहू, कैसे करेगी वो किसी पर भरोसा। हर पल लगेगा डर, सुरक्षित तो है मेरा बेटा। बहुत बढ़िया हर है पल स्वाति जी। लगेगा डर, सुरक्षित बढ़िया। तो है मेरा बेटा। किसी ने पहाड़ी से फेंका, किसी ने काट कर ड्रम में जमाया। किसी ने पहाड़ी से फेंका, किसी ने काट कर ड्रम में जमाया। किसी ने किया आत्महत्या को मजबूर, तो किसी ने जहर खिलाया, तो किसी ने जहर खिलाया। कभी पैसों के लिए, कभी प्रेमी के लिए, तुम कितना नीचे गिर गई,
कभी पैसों के लिए, कभी प्रेमी के लिए तुम कितना नीचे गिर गई। हमारी जान की कोई कीमत नहीं, तुम्हें लगा तुम भगवान बन गई। बढ़िया है, बढ़िया है, हमारी बढ़िया जान की है। कोई कीमत बहुत नहीं, बढ़िया। तुम्हें लगा तुम भगवान बन गई। कहाँ गई इंसानियत, कहाँ गए संस्कार, कहाँ गई इंसानियत, कहाँ गए संस्कार। किसी की मौत पर कैसे बसाओगी तुम अपना संसार, किसी की मौत पर तुम कैसे बसाओगी अपना संस्कार। अब वो पुरुष उन लड़कियों के माँ बाप से पूछता है, मैं उन माँ बाप से पूछना चाहता हूँ, मैं उन माँ बाप से पूछना चाहता हूँ, अपनी झूठी इज्जत के लिए क्यों तुमने मुझको मार दिया। अपनी झूठी इज्जत के लिए क्यों तुमने मुझको मार दिया। अपनी हत्यारिन बेटी को क्यों लक्ष्मी का रूप कहा। बढ़िया है, अपनी बढ़िया है, हत्यारिन बढ़िया है। बेटी को क्यों लक्ष्मी का रूप कहा। अरे जहां चाहती थी कर देते शादी, अरे जहां चाहती थी कर देते शादी, क्यों अपनी जिद में लिख दी मेरी बर्बादी। बढ़िया है, बढ़िया है। क्यों अपनी जिद में लिख दी मेरी बर्बादी। दोषी तो तुम सब हो, दोषी तो तुम सब हो, नहीं करूंगा किसी को माफ। तुम्हें मारेगा तुम्हारा ही कुकर्म, एक निर्दोष का लगेगा श्राप। तुम्हें मारेगा तुम्हारा ही कुकर्म, एक निर्दोष का लगेगा श्राप। बनाओ हमारे लिए भी कानून, बनाओ हमारे लिए भी कानून, हर बार लड़की निर्दोष नहीं होती। बहुत बढ़िया बनाओ है, बहुत हमारे बढ़िया लिए है, भी बहुत बढ़िया कानून, स्वाति जी। हर बार लड़की निर्दोष नहीं होती। ये बेचारी सुकुमारी बनकर हमारी हत्या तक कर देती, ये बेचारी सुकुमारी बनकर हमारी हत्या तक कर देती। विश्वास नहीं होता ना, पर ये सत्य है। विश्वास नहीं होता ना, पर ये सत्य है। अब बेटी नहीं बेटे बचाओ, इस वाह भाई, हत्यारिन वाह। को सूली पर बहुत बढ़िया, चढ़ाओ। बहुत बढ़िया। अब बेटी नहीं बहुत बेटे बढ़िया। बचाओ, इस हत्यारिन को सूली पर चढ़ाओ। तभी मिलेगी मेरी आत्मा को शांति, तभी मिलेगी मेरी आत्मा को शांति, तभी होगा इंसाफ। मुझ जैसे कितने पुरुष इस इंतजार में हो गए खाक, हो गए खाक, बहुत बढ़िया, हो बहुत गए बढ़िया, खाक। बहुत बढ़िया सर। तो ये नोएडा से हमारे बीच में उपस्थित हुई स्वाति पूजा जी थी। समाज में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, कुछ ऐसे अपराध हो जाते हैं जो निश्चित रूप से हमें भीतर तक झकझोर देते हैं। उन्हीं का रेखांकन करती हुई आपकी एक कविता, और आपने समाज में गिरती हुई नैतिकता पर जो करारा प्रहार किया है, निश्चित रूप से प्रत्येक दर्शक को उसने झकझोरा होगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति पूजा जी, इतनी उत्कृष्ट कविता सुनाने के लिए। अगले क्रम में जो कवि हमारे बीच में उपस्थित हैं, वो उनका नाम होता है राम दादू जी। आप गाजियाबाद से आते हैं और पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और अभी हाल ही में हमारे देश ने एक बहुत बड़ी दुर्घटना झेली पहलगाम में, जिसके प्रतिफल में हमारे जो पड़ोसी देश है, जिसको पाकिस्तान के नाम से हम जानते हैं, व्यक्तिगत रूप से तो मैं पाकिस्तान को मैंने कभी मान्यता ही नहीं दिया, मैं पाकिस्तान को पूरा भारत कहता हूँ। लेकिन सच्चाई ये है, चूँकि भारत सरकार भी मान्यता दे चुकी है, तो पाकिस्तान तो है ही। तो पाकिस्तान को उस दुष्टता का प्रतिफल भुगतना पड़ा, और जिसके लिए हमारे आर्म्ड फोर्सेस ने, हमारी सेनाओं ने अपना शौर्य दिखाया ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से। तो ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी रचना प्रस्तुत करने के लिए आ रहे हैं राम दादू जी। नमस्कार। आज सतमोला कवियों की चौपाल में मुझे मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपने सारे जितने भी कविगण यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनको नमन करता हूँ, और अपनी एक कविता जो ऑपरेशन सिंदूर पर है उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। हमारी मित्रता को तूने हरदम छल से डुबोया है। हमारी मित्रता को तूने हरदम छल से डुबोया है। तेरी हर चाल कुटिल और दिल काली छाया है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हमेशा दूर ही रहना, हमेशा दूर ही रहना मेरी सरहद के शूरवीरों से। हमेशा दूर ही रहना मेरी सरहद के शूरवीरों से। नहीं था दम निहत्तों पर धोखे से तीर चलाया है।
बहुत था बढ़िया, दम, बहुत बढ़िया। नियतों पर धोखे से तीर चलाया है। अगर कोई तुम्हारे घर में घुसकर देता चुनौती, अगर कोई तुम्हारे घर में घुसकर देता चुनौती, उसकी हिमाकत पर सबक सिखलाओ ऐ साथी। करोगे बात तो कुछ अपनी शर्तें रख देगा, करोगे बात तो कुछ अपनी शर्तें रख देगा। उठाकर फेंक दो पहले, करेगा फिर नहीं गलती, करेगा फिर नहीं गलती। जमी है माँ मेरी, जमी है माँ मेरी जिसको तू अपनी बताता है, जमी है माँ मेरी जिसको तू अपनी बताता है। मेरा तो इसके साये से कई जन्मों का नाता है। क्या बात है, क्या बात है राम दादू जी। मेरा तो इसके साये से कई जन्मों का नाता है। तेरे हर छल कपट से वाकिफ हो गई दुनिया, तेरे हर छल कपट से वाकिफ हो गई दुनिया। सर्व सा दंश है मारे, सर्व सा दंश है मारे, जहां भी प्यार पाता है, जहां भी प्यार पाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक कविता और मैं छोटी सी सुनाऊंगा। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ये कविता है सपना। हाँ, ये सपना देखना जरूर। किसी भी काम को जब ठान लो, किसी भी काम को जब ठान लो, उसको दिल से अपना मान लो, उसके पूरा होने का यकीन रखना। ये सपना देखना जरूर, बढ़िया ये है। सपना देखना जरूर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कभी किस्मत दो राहे पे ले आए, कभी किस्मत दो राहे पे ले आए, सच या झूठ में फर्क न कर पाए। कभी किस्मत दो राहे पे ले आए, सच या झूठ में फर्क न कर पाए। तुम्हें सच्चाई का ही साथ है देना। ये बहुत सपना बढ़िया, बहुत देखना बढ़िया, बहुत जरूर, बढ़िया, बहुत ये बढ़िया। सपना देखना जरूर। दौलत और दोस्ती में एक को चुनना, दौलत और या दोस्ती में एक हो चुनना। दोस्ती को तुम हमेशा साथ में रखना। क्या बात है। दौलत दोस्ती से बढ़कर नहीं है, बढ़िया है। दौलत दोस्ती से बढ़कर नहीं है। ये सपना देखना जरूर, ये बहुत सपना बढ़िया, बहुत देखना बढ़िया, जरूर। बहुत बढ़िया। सपनों से जिंदगी में उड़ान मिलेगी, सपनों से जिंदगी में उड़ान मिलेगी। ऊंचाई या छू लेना तेरी पहचान बनेगी। हमेशा जज्बे को कायम रखना। ये सपना देखना जरूर। हाँ, ये सपना देखना जरूर। बहुत ये बढ़िया, सपना बहुत देखना बढ़िया, जरूर। बहुत बढ़िया। तो आप थे राम दादू जी, जो गाजियाबाद से हमारे बीच में पधारे थे, और आपने बहुत सुंदर ऑपरेशन सिंदूर पर एक कविता सुनाई, और जिसमें निश्चित रूप से आपने भी पाकिस्तान के अस्तित्व को नकारा। तो मुझे कुछ अपनी पंक्तियां याद आ गईं कि कभी मैंने कहा था कि कट्टरता पर किया समर्पण। वास्तव में देखिए, 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्र तो हो गए, लेकिन स्वतंत्रता क्या ये पूरी है? मेरा ऐसा मानना नहीं है। मैं इसे एक अधूरी स्वतंत्रता मानता हूँ, क्योंकि भारत का एक भूभाग स्वतंत्र हुआ और एक भाग परतंत्र हो गया, लंबे समय के लिए मैं कह सकता हूँ। तो मैंने कभी कहा था कि कट्टरता पर किया समर्पण बन गया पाकिस्तान, फिर भी कहते हो हमें है गंगा जमुनी अभिमान। कट्टरता पर किया समर्पण बन गया पाकिस्तान, फिर भी कहते हो हमें है गंगा जमुनी अभिमान। धर्म के नाम पर काट दी भारत माँ की बाहें, धर्म के नाम पर काट दी भारत माँ की बाहें, और धर्म निरपेक्षता की तुम अब भी भरते हो आहें। धर्म निरपेक्षता की तुम अब भी भरते हो आहें। टुकड़ों में जब बट गई भारत की धरती, कहते हो आज़ाद हुए हम यारो हद ही कर दी। कहते हो आज़ाद हुए हम यारो हद ही कर दी। शिट। रोहन, अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की ना तुमने? बालकनी का ग्लास भी तुमने ही तोड़ा था ना? तुम्हारे पापा को बताऊंगी। मम्मा, मैंने ग्लास के साथ एक फ्लावर पॉट भी तोड़ा था। हाँ? सतमोला खाओ, कुछ भी पचा।
ब्रेक के बाद हम फिर से उपस्थित हैं आपका अपना शो लेकर, जिसका नाम होता है सतमोला कवियों की चौपाल। ये एक ऐसा शो है जो देश में विशुद्ध मौलिक कविताओं को लेकर पिछले 21 वर्षों से दर्शकों के सामने है। अगले क्रम में जो कवि हमारे बीच में मौजूद हैं उनका नाम होता है अर्पित सैनी, जो इंजीनियरिंग की जॉब से जुड़े हुए हैं और कानपुर से हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो मैं उन्हें बहुत ही सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। अर्पित सैनी जी। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं यहाँ पर बेसिकली गीत लिखता हूँ। आपने संजय कुमार जी का एक गीत सुना होगा, सच बात पूछती हूँ बताना बापूजी, यादें तुम्हारी आती नहीं। तो उसी के बाद में मैंने एक पिता की तरफ से बेटी के नाम पे एक खत लिखा था, जिसको मैं एक गीत के रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कि हाँ सच बात कह रहा हूँ सुनना तुम बेटा जी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। रोना न बेटा जी, यादें तुम्हारी जाती नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत हाँ बढ़िया। सच बात कह रहा हूँ सुनना तुम बेटा जी, रोना न बेटा जी, यादें तुम्हारी जाती नहीं। बहुत बढ़िया। जब बहुत सुंदर। तुम हुई पैदा तो मैंने सबको भुलाया था, मानी थी मन्नतें फिर तुझको पाया था। तुम्हारी खुशी के खातिर मैं जग से पराया था। पैदा हुई है देवी कह के सबको मनाया था, सर पे बिठा के तुझको मैंने घुमाया था। कब हुई है जुदा दिल से बताओ न बेटा जी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। रोना न बेटा जी, यादें तुम्हारी जाती नहीं। बहुत बढ़िया अर्पित, बहुत सुंदर। कि अगली कड़ी में कहता है पिता अपनी बेटी को कि चलने लगी थी जब तू था घर फूलों से सजाया, आंसू कभी न छलके था हर जिद को निभाया। लाया था कुछ भी जो भी सब कुछ अधूरा था, सबकी खुशी के खातिर कमाते थे बाबूजी। हाँ बंडी भी लाते थे न बाबूजी, क्या कमाते थे बाबूजी, यादें तुम्हारी जाती नहीं। बेटी अपने पिता को लिखती है कि आपने सबके लिए सब कुछ किया, अपने लिए क्या किया। इस बात पर पिता लिखता है कि सबको था हंसाना तो कमाना जरूरी था, मैं पढ़ नहीं सका तो क्या पढ़ाना जरूरी था। क्या बात है, सब क्या बात लोग है। मेरे हिस्से रुलाना न किसी को था, बेटी है धन पराया सबने बताया था, ताना न कोई मारे। कहते हैं ना कि पिता अपनी शादी में बेटी के सब कुछ लगा दे, जितनी उससे हो सकता है अपनी पूरी कोशिश करता है अपनी बेटी को खुश रखने का। तो उस पर लिखता है कि ताना न कोई मारे था शादी में लगाया, हाँ कोई बोझ ना कहे कमाता हूँ बेटा जी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बेटा बढ़िया। जी, यादें तुम्हारी जाती नहीं। कि जब से गई हो बिटिया मैं सो नहीं सका, तुमसे खिला जो घर था वो घर नहीं रहा, रो रो के मैंने छुप के तुमको किया विदा। हाँ कर कर के तुम्हें याद रोते हैं बाबूजी, न सोते हैं बाबूजी, यादें तुम्हारी जाती नहीं। बहुत बढ़िया। कि अंतिम पंक्तियों में बेटी पूछती है कि ऐसा क्यों होता है कि बेटी हमेशा विदा की जाती है, ना उसका अपना पीहर होता है ना ससुराल होता है। तो उस बात पे पिता लिखता है कि ईश्वर की परंपरा है ये जग का विधान है, क्या बात तेरा है। पापा का सूना दिल ये तेरा जहान है, आँखों से बस है ओझल पर दिल में समाई, पीहर है बीती यादें ससुराल सवेरा, पापा का प्यार जग में, हाँ पापा का प्यार जग में नहीं रहा है अधूरा, हक था तेरा जितना अभी भी है पूरा,
हक था तेरा जितना अभी भी है पूरा, कि रोना न बेटा जी, यादें तुम्हारी जाती नहीं। क्या बात सच है। बात कह रहा हूँ सुनना तुम बेटा जी, रोना न बेटा जी, यादें तुम्हारी जाती नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पिता और पुत्री के भावनात्मक संबंधों पर अर्पित सैनी का जो ये गीत था, निश्चित रूप से दर्शकों के हृदय तक ये पहुंचा होगा, और इसमें जो भाव अर्पित ने व्यक्त किए, उन भावों को निश्चित रूप से दर्शकों ने महसूस किया होगा। इसके साथ ही अब इस काव्य रस धारा को आगे बढ़ाते हुए जिन कवि को मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ, वो पेशे से व्यवसायी हैं और उनका नाम होता है सुरेश मेहरा राज, और आज वो हमारे समक्ष पिता पर एक रचना सुनाने जा रहे हैं। तो बहुत स्वागत और अभिनंदन है सुरेश मेहरा राज जी का। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। आपसे हर पल हर साल महीना, हाय हाय हाय, आपसे हर पल हर साल महीना, मुश्किलों भरा बिन आपके जीना, मेरे पापा मेरे पापा। क्या बात है, बहुत बढ़िया सुरेश। मेरे पापा मेरे पापा, आपसे हर पल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने पहचान मेरी सबसे कराई, सबसे कराई, आपने जीने की कला मुझको सिखाई, मुझको सिखाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हूँ अंगूठी मैं और आप नगीना। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अंगूठी मैं और आप नगीना, मुश्किलों भरा बिन आपके जीना, मेरे पापा मेरे पापा। बहुत बढ़िया सुरेश जी, बहुत बढ़िया। मेरे पापा मेरे पापा, आपसे हर पल। इस रचना के माध्यम से मैं देश के गद्दारों को और कुछ भटके हुए नौजवानों को संदेश देना चाहता हूँ। बहुत स्वागत है सुरेश जी, बहुत स्वागत है। कि हिंदू मुस्लिम ईसाई, हिंदू मुस्लिम ईसाई भारत के सरदार हैं हम। हिंदू मुस्लिम ईसाई भारत के सरदार हैं हम। आतंकी तू दीमक तो लोहे की दीवार हैं हम। वाह भाई वाह। हिंदू मुस्लिम ईसाई भारत के सरदार हैं हम। आतंकी तू दीमक तो लोहे की दीवार हैं हम। और कब तक भटकेगा दर दर, कब तक भटकेगा दर दर, वापिस आजा अपने घर। कब तक भटकेगा दर दर, वापिस आजा अपने घर। माफ करेंगे हर गलती, अच्छे रिश्तेदार हैं हम। बहुत बढ़िया। आतंकी तू दीमक तो लोहे की दीवार हैं हम। बहुत बढ़िया। और कुछ हाथों से छूट गए, कुछ हाथों से छूट गए, कच्चे बर्तन टूट गए। कुछ हाथों से छूट गए, कच्चे बर्तन टूट गए, उनको फिर से जोड़ रहे बस्ती के कुम्हार हैं हम। बहुत बढ़िया। आतंकी तू दीमक तो लोहे की दीवार हैं हम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आखिर में देखें क्या कहना चाहता हूं कि कट जाएगा एक पल में, कट जाएगा एक पल में, माँ ढूंढेगी आंचल में। कट जाएगा एक पल में, माँ ढूंढेगी आंचल में, क्यों उस पर गर्दन रखता जिस चाकू की धार है हम। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आतंकी तू दीमक तो लोहे की दीवार है हम। हिंदू मुस्लिम ईसाई भारत के सरदार हैं हम। आतंकी तू दीमक तो लोहे की दीवार हैं हम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये थे सुरेश मेहरा जी, जो दिल्ली से हमारे बीच उपस्थित थे और अपनी पिता पर जो उन्होंने रचना सुनाई। तो अब इस काव्य यात्रा को आगे बढ़ाते हुए जिन कवि को मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ, वो केंद्रीय विद्यालय के मुख्यालय में संप्रति कार्यरत हैं और दिल्ली में रहते हैं, हमारे देश की राजधानी में, और जिनका नाम होता है सुमित तन्हा। तो मैं अब आमंत्रित करता हूँ सुमित तन्हा जी को उनके काव्य पाठ के लिए। सुमित तन्हा।
सतमूला में मुझे प्रथम बार यहाँ पर बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं समस्त सज्जनों को हृदय से प्रणाम करता हूँ जो मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। ज़्यादातर मैं मोस्टली तो वीर रस का कविताएं लिखता हूँ, लेकिन आज मैंने अपना धर्म लिखा है जो आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। क्या बात है, स्वागत है, स्वागत है। आज चैन अमन को त्यागो तुम। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत हो गया, अब देश और धर्म के लिए काम करना है। चैन अमन को त्यागो तुम, जिससे तस्वीर बदल जाए, अब ऐसी एक हुंकार भरो जिससे दुश्मन भी दहल जाए। बहुत बढ़िया है सुमित, बहुत बढ़िया सुमित, बहुत बढ़िया। चैन अमन को त्यागो तुम, जिससे तस्वीर बदल जाए, अब ऐसी एक हुंकार भरो जिससे दुश्मन भी दहल जाए। ना शस्त्र रुके, ना शीश झुके, ना कोई आंख दिखा पाए, अब ऐसी आग जलाओ दिल में जो टकरा कर तीर पिघल जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब दौर नहीं झुककर चलने का, अब छाती पर चढ़ जाना है। अब दौर नहीं झुककर चलने का, बहुत बढ़िया। अब छाती पर चढ़ जाना है, और शीश काटने वालों के अब शीश काट कर लाना है। बहुत बढ़िया। धनुष बाण धारण कर लो, धनुष बाण धारण कर लो, और असुरों का संहार करो। देश धरा और धर्म की खातिर चुन चुन कर तुम वार करो, पर मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा का ध्यान रहे। पर मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा का ध्यान रहे, शीश काटते वक्त साथ में केवल परशुराम रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शीश काटते वक्त साथ में केवल परशुराम रहे, परशुराम का परशु लेकर निकलो शेष जो हिंदू हो। वैसे सब हिंदू तो आजकल गिने चुने ही बचे हैं, सब जातियों में बटे पड़े हैं। तो आगे कहते हैं कि धनुष बाण धारण कर लो और असुरों का संहार करो। देश धरा और धर्म की खातिर चुन चुन कर तुम वार करो, बहुत पर बढ़िया। मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा का ध्यान रहे। बहुत बढ़िया। मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा का ध्यान रहे, शीश काटते वक्त साथ में केवल परशुराम रहे। परशुराम का परशु लेकर निकलो शेष जो हिंदू हो, क्योंकि जहाँ प्रभु राम ने जन्म लिया तुम उसी धरा के बिंदु हो। बहुत बढ़िया है, जहाँ बहुत प्रभु बढ़िया, राम ने बहुत जन्म बढ़िया, लिया, बहुत बढ़िया। तुम उसी धरा के बिंदु हो। आगे लिखते हैं कि धर्म सनातन अपमानों को इतना कैसे सह जाता है। धर्म सनातन अपमानों को इतना कैसे सह जाता है, और धर्म को गाली देने वाला जिंदा कैसे रह जाता है। वाह भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धर्म सनातन अपमानों को इतना कैसे सह जाता है, और धर्म को गाली देने वाला जिंदा कैसे रह जाता है। क्या कारण खामोश हैं क्यों, अब काहे की मजबूरी है। क्या कारण खामोश हैं क्यों, अब काहे की मजबूरी है। धर्म का जो अपमान करे अब उसका वध भी जरूरी है। बढ़िया है, बढ़िया है। धर्म का जो अपमान करे अब उसका वध भी जरूरी है, क्योंकि धर्म के खातिर धर्म धरा पर प्रभु ने अवतार लिया। धर्म के खातिर भरी सभा में शिशुपाल भी मार दिया। धर्म पे जीना, धर्म पे मरना, धर्म यही सिखलाता है। धर्म छोड़कर जीवन जीना कायरता कहलाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धर्म छोड़कर जीवन जीना कायरता कहलाता है। धर्म से उपजी धरती से कांटों के वृक्ष उखाड़ो तुम। धर्म से उपजी धरती से कांटों के वृक्ष उखाड़ो तुम, और ये जो पौड़ रही है बेल जहर की, इसको मिट्टी में गाड़ो तुम। अब अगर कोई भूल हुई तो धर्म नहीं बच पाएगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगर कोई भूल हुई तो धर्म नहीं बच पाएगा। धर्म बचाने की खातिर होकर करुणात निहारो तुम, क्योंकि बहुत सुन चुके मीठी मुरली, बहुत सुन चुके मीठी मुरली। अब एक बार दहाड़ो तुम, और धर्म के खातिर नरसिंह बनकर अब हिरण्यकश्यप फाड़ो तुम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खातिर बढ़िया, नरसिंह बहुत बनकर बढ़िया। अब हिरण्यकश्यप फाड़ो तुम। धर्म के पथ से मत भटको, इस पथ पर अलख जगाओ तुम। धर्म के पथ से मत भटको, इस पथ पर अलख जगाओ तुम। गली मोहल्ले हर घर में एक शंखनाथ बजवाओ तुम। अंधकार से युद्ध करो, अंधकार से युद्ध करो, बहुत बढ़िया। अंधकार से युद्ध करो, ये काली रात मिटाओ तुम। धुंधला ना पड़े ये उजियारा, कोई ऐसा दीप जलाओ तुम। क्या बात है, क्या बात है। कब तक काली रातें आकर राह तुम्हारा रोकेंगी, कब तक काली रातें आकर राह तुम्हारा रोकेंगी। आग तुम्हारे अंदर है, एक सूरज नया उगाओ तुम। बहुत बढ़िया, बहुत तीर कुल्हाड़ी सब छोड़ो, अब चक्र सुदर्शन उठाओ तुम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत हो गया छोटा छोटा, सीधा एक बार में करना।
तीर कुल्हाड़ी सब छोड़ो, अब चक्र सुदर्शन उठाओ तुम, दुनिया नतमस्तक हो जाएगी, बस ये करके दिखलाओ तुम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि संघर्षों की राहों से ही मंजिल पाया करते हैं, संघर्षों की राहों से ही मंजिल पाया करते हैं। मंजिल दूर नहीं लेकिन इस पथ पर कदम बढ़ाओ तुम, अगर अस्तित्व में रहना है इस धर्मों धरा पे तुमको, तो साधनों को छोड़कर साधना अपनाओ तुम। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। साधनों को छोड़कर साधना अपनाओ तुम। आगे लिखते हैं, मैंने भगवान कृष्ण पर कुछ कविताएं लिखी हैं। ये अंतिम कविता मैं यहाँ ब्रेक चाहता हूँ इसी से। स्वागत है, स्वागत है। कि पुण्य आत्माओं पर जब प्रबल अधम हुआ, बढ़िया है। जब भगवान कृष्ण के पिता वहाँ की आम जनता पर जब अत्याचार होने लगे, तब ये लिखता हूँ कि पुण्य आत्माओं पर जब प्रबल अधम हुआ, देवकी के गर्भ से तब समय का जन्म हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पुण्य आत्माओं पर जब प्रबल अधम हुआ, देवकी के गर्भ से तब समय का जन्म हुआ। धैर्य धर्म शक्तियां जब सब एकत्रित हो गईं, तब जन्मभूमि कृष्ण की मथुरा पवित्र हो गई। भाग्य जग गए थे सबके कृष्ण जन्म नाम से, तब कांपने लगा था कंस 8वीं संतान से। कृष्ण लीला क्या लिखूं मैं, कृष्ण खुद ही धाम है, राधिका भी कृष्ण है और कृष्ण मीरा नाम है। प्रेम का स्तंभ कृष्ण, कृष्ण सुर का साज है, सभा बीच द्रौपदी की कृष्ण ही तो लाज है। ऊंच नीच देखे नहीं जिसका मन पवित्र है, प्रेम की धरा पर कृष्ण केवल एक मित्र है। नंद का गोपाल कृष्ण, पूतना का काल कृष्ण, मुश्किलों का हल भी कृष्ण, पांडवों का बल भी कृष्ण। कृष्ण सृष्टि को चलाए, कृष्ण ही गीता पढ़ाए, कृष्ण प्रेम प्यार है, कृष्ण ही संसार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। तो ये थे सुमित तन्हा जी, जो दिल्ली से हमारे बीच उपस्थित हैं, और आपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने कविता के माध्यम से बातें कहीं। सनातन धर्म में जो हमारे आदर्श हैं, जो हमारे आराध्य हैं, वो शस्त्रों को धारण करते हैं, लेकिन हम बाकी चीज़ों तो देखते हैं, उनके शस्त्र शायद देख नहीं पाते हैं। समस्या यहाँ पर है। बाकी सनातन धर्म में संदेश तो पूर्ण है। हमारे जो आराध्य हैं वो बिना शस्त्र के नहीं है, निशस्त्र नहीं है। और जहाँ तक हिंदू धर्म के संरक्षण की बात है, और हिंदू धर्म को या सनातन धर्म को जो लोग अपशब्द कहते हैं, बुरा कहते हैं, उनके संहार की बात है, तो सुमित भाई, भारत का संविधान है, काम कर रहा है, किसी के वध की आवश्यकता नहीं है। संविधान अपना काम करेगा, दोषियों को दंडित करेगा, दंडित करवाने का काम हमारा है। अगले क्रम में जो कवयित्री हमारे मंच पर मौजूद हैं, जिन्हें मैं बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करने जा रहा हूं, मेरा ऐसा मानना है कि जीवन का सबसे कठिन काम होता है घर को बनाना। घर को चलाना एक अलग काम होता है और घर को बनाना एक अलग काम होता है। घर को चलाने का काम तो कोई भी कर सकता है, लेकिन घर को बनाने का काम केवल एक गृहिणी करती है, केवल एक महिला करती है। और अगर वह महिला सामाजिक कार्यकर्ता भी हो तो सोने पर सुहागा हो जाता है। निश्चित रूप से वो समाज को भी, समाज के निर्माण का काम करती है, समाज को बनाने का काम करती है। तो ऐसी एक होम मेकर, ऐसी एक गृहिणी, ऐसी एक प्रतिष्ठित कवयित्री हमारे मंच पर मौजूद हैं, जिनको मैं बहुत आदर के साथ आमंत्रित करूंगा। गाजियाबाद से आने वाली और अयोध्या की मूल निवासी डॉक्टर उषा श्रीवास्तव जी हमारे मंच पर मौजूद हैं, और मैं उन्हें बहुत आदर के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर उषा श्रीवास्तव जी। बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ मैं अपने सभी श्रोताओं का, संगम टीवी के, और जितने अतिथि आए हैं उन सभी का बहुत शुक्रिया। आदरणीय, आप बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। 4 पंक्तियाँ आपकी गज़ल से ही शुरुआत करती हूँ, रिश्तों की बात करती हूँ। स्वागत है, और अपने पिता को समर्पित करती हूँ, आप सभी सुने। कि अंबर में तारा मंडल सा, आय हाय हाय हाय, और भूतल है बाबूजी। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। अंबर में तारा मंडल सा,
और भूतल हैं बाबूजी, गंगा की पावन धारा का गंगा जल है बाबूजी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गंगा की पावन धारा का गंगा जल है बाबूजी, जिनके शब्द शब्द में गीता मुझे सुनाई देती है, हाय 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 हाय। जिनके शब्द शब्द में गीता मुझे सुनाई देती है, मेरे सारे पुण्य कर्म का अमृत फल है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बाबूजी, बढ़िया, मेरे लाजवाब, सारे बहुत सुंदर। पुण्य कर्म का अमृत फल है बाबूजी। और रिश्तों की बात आपने की थी, वहीं से जोड़ती हूँ। हमारे आजकल के परिवेश में बेटियों की जो स्थिति हो रही है, कहीं ना कहीं उस पे एक क्वेश्चन मार्क भी मेरे दिमाग में आया। गौरैया को माध्यम बनाकर एक गीत लिखा, वो गीत काफ़ी लोगों ने पसंद किया, मैं आज आपके समक्ष रखती हूँ। कि डाल डाल पर झूम रही यह कह के गौरैया, डाल डाल पर झूम रही यह कह के गौरैया, ऐसा भारत हो कि घर घर चहके गौरैया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या बिंब लिया है, भारत बहुत हो सुंदर, कि घर घर चहके गौरैया। बहुत सुंदर बिंब और लिया है। देखिएगा आगे पहला बंद रखती हूँ। स्वागत है। कि बरगद पीपल नीम तले फुदक फुदक कर आए, हाय हाय हाय। कभी बैठ सुस्ताए दाना चोंच में भर खाए। क्या बात है, क्या बात है। बरगद पीपल नीम तले फुदक फुदक कर आए, कभी बैठ सुस्ताए दाना चोंच में भर खाए। और बैठ गदोरी हंस बतियाए महके गौरैया, बैठ गदोरी हंस बतियाए महके गौरैया, ऐसा भारत हो कि घर घर चहके गौरैया। क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत और बढ़िया। ऐसा भारत हो कि घर घर चहके गौरैया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आगे देखिएगा कि एक घोंसला चौबारे वानी मछाव के नीचे, घर का लल्ला रोज पुकारे आंखें मीचे मीचे। एक घोंसला चौबारे वानी मछाव के नीचे, घर का लल्ला रोज निहारे आंखें मीचे मीचे। और आंख मिचोली खेले सबसे बढ़ के गौरैया। क्या बात है, क्या बात है। आंख मिचोली खेले सबसे बढ़ के गौरैया, ऐसा भारत हो कि घर घर चहके गौरैया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और हमारी बिटिया जब छोटी सी होती है और पैदल चलती है, जब शुरू करती है चलना, तो कैसी लगती है कि बल खाती चलती है जो दुल्हन नई नवेली, झोपड़ पट्टी कुटिया हो कि राजा की हवेली। बल खाती चलती है जो दुल्हन नई नवेली, झोपड़ पट्टी कुटिया हो कि राजा की हवेली। और छूले अगर मुसाफिर तो फिर दहके गौरैया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। छूले अगर मुसाफिर तो फिर दहके गौरैया, ऐसा भारत हो कि घर घर चहके गौरैया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अंतिम बंद रखती हूँ। स्वागत है, स्वागत। देखिएगा कि छुटकी बिटिया सी खेले हम्मा के आंचल में, छुटकी बिटिया सी खेले अम्मा के आंचल में, स्वप्न सजाए आंखों के कोरों में काजल में। क्या बात है, क्या बात है। छुटकी बिटिया
सीखे ले अम्मा के आंचल में, स्वप्न सजाए आंखों के कोरों में काजल में, चुप रहती है जग में सब कुछ सह के गौरैया। क्या बात है, क्या बात है, क्या चुप बात है। रहती है जग में सब कुछ सह के गौरैया, ऐसा भारत हो कि घर घर चहके बहुत बढ़िया, गौरैया। बहुत बढ़िया। डाल डाल पर झूम रही ये कह के गौरैया, ऐसा भारत हो कि घर घर चहके गौरैया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये थी डॉक्टर उषा श्रीवास्तव और बाबूजी से लेकर घर की बिटिया तक की यात्रा आपने कराई। और बिटिया पर जो गीत आपने सुनाया गौरैया का बिंब लेके, वो निश्चित रूप से दर्शकों के हृदय तक पहुंचा होगा और दर्शकों का मन निश्चित रूप से पुलकित हुआ होगा। इस बात ने उनको छुआ होगा और मंच पर जिस तरह से तालियां बज रही थीं, जिस तरह से इस गीत को तालियों का साथ मिल रहा था, ये अपने आप में स्पष्ट बता देता है कि गीत की सफलता कहाँ तक पहुँची। अब डॉक्टर उषा श्रीवास्तव जी ने जब बाबूजी की बात किया और बिटिया की बात किया तो कुछ पंक्तियाँ मुझे भी अपनी ध्यान आ गईं। आज कन्या भ्रूण हत्या एक बहुत बड़ी महामारी के रूप में, एक बड़ी समस्या के रूप में समाज में व्याप्त है। तो कभी मैंने कहा था कि वो आती है आ जाने दो, वो आती है आ जाने दो, घर में खुशियाँ छा जाने दो। वो आती है आ जाने दो, घर में खुशियाँ छा जाने दो, उससे घर में रौनक होती, उससे घर में रौनक होती। और घर है यदि शरीर जैसा तो घर की आत्मा है बेटी, तो घर की आत्मा है बेटी। तो बाबूजी की बात हो गई, बिटिया की बात हो गई, और अभी आपने डॉक्टर उषा श्रीवास्तव जी को सुना जो कि गृहिणी हैं, होम मेकर हैं, और उनके साथ आज जो मंच शेयर कर रहे हैं वो उनके पति हैं। निश्चित रूप से दर्शकों ने उनको देखा होगा जब उषा जी काव्य पाठ कर रही थी। तो आज हमारे मंच में ये पति पत्नी की जोड़ी उपस्थित है और उनके पति डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव जी डिप्टी डायरेक्टर हैं विधि मंत्रालय में और बहुत ही प्रतिष्ठित कवि हैं। और निश्चित रूप से कहा जाता है कि किसी भी पुरुष की सफलता के पीछे एक महिला का हाथ होता है। तो दर्शक देख सकते हैं कि डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव जी की सफलता के पीछे किस महिला का हाथ है। तो मैं बहुत ही आदर के साथ डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव जी को काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करूं, उससे पहले मैं डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव जी की सद्य प्रकाशित पुस्तक छंद मालिका के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। ये डॉक्टर साहब की पुस्तक सद्य प्रकाशित हुई है और इसमें छंदों के माध्यम से डॉक्टर साहब ने बात कही है। ये पुस्तक मैंने अभी पढ़ी तो नहीं, लेकिन जो मोटे तौर पर मैंने देखा है तो दर्शकों तक, ये श्रोताओं तक जब ये पहुँचेगी, पाठकों तक, तो निश्चित रूप से पाठक महसूस करेंगे कि डॉक्टर साहब की कलम में कितनी ताकत है, कितनी धार है। और इस पुस्तक के बारे में एक विशेष बात ये है कि इस पुस्तक का जो आवरण पृष्ठ है, इस आवरण पृष्ठ को आपके सुपुत्र द्वारा तैयार किया गया है। तो निश्चित रूप से वो भी बहुत बधाई के पात्र हैं। तो अब मैं बहुत ही आदर के साथ डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव जी को काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत सतमोला कवियों की चौपाल में आमंत्रित सभी साहित्यकारों का बहुत बहुत हार्दिक आभार। बहुत ही सुंदर संचालन कर रहे हैं आदरणीय। मैं सीधे सीधे परिचय की 4 पंक्तियों से आप लोगों का स्वागत है। करता हूं कि अवधि की रज लगे चंदन, हाय 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 हाय, अवध की ही शाम प्यारी है। वाह भाई वाह, अवध की रज लगे चंदन,
अवध की ही शाम प्यारी है, सिया रघुनाथ की झांकी यहाँ सबसे ही न्यारी हाय 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 हाय, क्या बात है। बहे सरयू सलिल धारा, दिलाती मोक्ष सबको है, वाह, वाह, दिलाती वाह, वाह। मोक्ष सबको है। जन्म भूमि हमारी ये हमें प्राणों से प्यारी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत हार्दिक आभार। एक छंद श्री राधा जी के नाम देता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। कि आठों याम कृष्ण नाम धरे सदा छवि ध्यान, ही में बसाए जिन्हें रखती हैं राधिका। कि आठों याम कृष्ण नाम छवि धरा धरे ध्यान, छवि धरा धरे ध्यान, ही में बसाए जिन्हें रखती हैं राधिका। और प्राणनाथ आप मेरे छोड़ चले ही अकेले, कुंजलता संग यहाँ रहती हैं राधिका। वाह भाई, बहुत कि बढ़िया, आदि भी बहुत अनादि बढ़िया, आप बहुत सुंदर। प्राणों में समाये नाथ, कि आदि भी अनादि आप प्राणों में समाये नाथ, नयनों में नीर कभी लाती नहीं राधिका। और छोड़ गए मथुरा जो गोकुल उजाड़ कर, कुंजलता संग यहाँ रहती हैं राधिका। इसके बाद एक श्रृंगार का गीत जोड़ता हूँ, और जिसमें ये कल्पना है कि पहले परिणय जब होता था विवाह, तो उसमें पहले सेम डे जो है पति पत्नी नहीं मिल पाते थे, व्यस्तताएं होती थी ग्रामीण अंचलों में। वहाँ से एक बिंब खींचता हूँ कि निशा घनेरी कुछ होने दो, थोड़ा ठहरो सज जाने क्या बात है, दो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। निशा घनेरी कुछ होने दो, थोड़ा ठहरो सज जाने दो। चंदा संग तारे आने दो, चंदा संग तारे आने दो, प्रणय गीत को तब गाने। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है डॉक्टर साहब। चंदा संग तारे आने दो। बंद देखिए कि बाहर देहरी पर उलझन है, भीतर कितना कोलाहल है, कारज ने घेरा उलझन है, अंतस में देखो हलचल है। निशा हमारी राह निहारे, निशा हमारी राह निहारे, एकाकी अवसर पाने दो। क्या बात है, क्या बात है डॉक्टर साहब। चंदा संग बहुत सुंदर। तारे आने दो, प्रणय गीत को तब गाने दो। कि आगे उस बंध में क्या कहा उसने। स्वागत है। कि अभी महावर मेहंदी भी तो, अभी महावर मेहंदी भी तो नहीं छूटने पाई है। नूपुर चूड़ी, नूपुर चूड़ी की खन खन भी लेती कुछ अंगड़ाई। क्या बात है, क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया। अंक में आना चाह रही मैं, अंक में आना चाह रही मैं, शीतलता को कुछ आने दो। क्या बात है, क्या बात है। चंदा संग तारे आने दो, प्रणय गीत को तब गाने दो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आगे वो क्या अपने बंद में रख रही है, जी, बंद जी, देखिए स्वागत है। कि पीहर वाली यादें अब भी नैनों बीच समाई है,
अल्हड़ यौवन कॉलेज वाली, अल्हड़ यौवन कॉलेज वाली अक्सर मुझे सताई है। नैनों को अभ्यास नहीं है, नैनों को अभ्यास नहीं है, छवि को अपनी कुछ आने दो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चंदा संग तारे आने दो, प्रणय गीत को तब गाने दो। और अंतिम बंध में वो क्या विनय कर रही है, बहुत स्वागत कि परिणय की शहनाई भी स्वर कानों में रस घोल रही है। बंधन द्वार लगे दरवाजे, बंधन द्वार लगे दरवाजे, बंधन अपने खोल रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है प्रियतम अपने आलिंगन की, प्रियतम अपने आलिंगन की थोड़ी अगन बढ़ाने दो। चंदा संग तारे आने दो, प्रणय गीत को तब गाने दो, प्रणय गीत को तब गा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। तो ये थे डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव जी, और इनकी पुस्तक छंद मालिका से अगर मैं 2 पंक्तियाँ पढ़ूँ तो आप कहते हैं कि शब्दों की पहचान करा दो, शब्दों की पहचान करा दो, माँ शारदे सुनो मेरी, मैं अपढ़ अनजान मूर्ख बस आ साधना करूं तेरी। तो ये इनकी सरलता और इनका समर्पण है हिंदी काव्य के प्रति, और डॉक्टर साहब की कलम की जो धार है वो निश्चित रूप से दर्शकों के हृदय तक पहुंची होगी। और ऐसी सरलता और ऐसी समर्पण वही कर सकता है जो वास्तव में विद्वान होता है। ये विद्वत्ता का पैमाना होता है कि आप हर उस व्यक्ति का सम्मान करें जो सम्मान का पात्र हो या ना भी हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी के साथ इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर से मिलते हैं नए कवियों के साथ अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद। शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसी। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं।